हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमएस एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंसर्ट। और इंसर्ट में हम देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पे प्योर टेबल, चार्ट, टेबल्स, इन सबको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक आप इन सबको इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस तरीके से वो तरीका आपको नहीं पता था कि जिस तरीके से इनको इस्तेमाल करना है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, इनका यूज क्यों बेनिफिशियल है, वो सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। जैसे अलग अलग कॉलम्स, स्टाइल्स आपको चार्ट दिए हुए, तो इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। और हाइपरलिंक देखेंगे कि हाइपरलिंक होता क्या है, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो फिर लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप अभी सब जानते हैं कि मैं आपके लिए एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड पर दोनों पे काम कर रही हूँ। 2 वीडियो आपको एमएस वर्ड पर मिल रही है और 2 वीडियो आपको एमएस एक्सेल पे सीक्वेंस में हम लेते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को। और अगर आप चाहते हैं कि इनके अलावा अब आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको नीड है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने बताया हुआ है कोर्सेज़ के बारे में कि क्या क्या हम पढ़ा रहे हैं, क्या क्या हम वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कोर्सेज़, तो उनमें से जो भी आपको लगता है कि आपको इनकी नीड है, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप ये पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसी के बारे में वीडियो आपको बनाकर दे दूंगी। तो आप मुझे बताइएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ओनली एमएस एक्सेल की ही आवश्यकता है, तो आप एमएस एक्सेल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक्सेल की ही सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप कोई ऐसा भी है कि जिसे एमएस वर्ड की आवश्यकता है, उसकी नीड है, तो एमएस वर्ड वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज क्लियरली सारी चीज़ें आपको समझाते हुए मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराई हुई है। तो चलिए आज फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने इंसर्ट में दिया हुआ है प्योर टेबल, जिसके अंदर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, प्योर टेबल और प्योर चार्ट। तो दोनों का ही इस्तेमाल करना सीखेंगे हम कि चार्ट किस लिए इस्तेमाल होता है और प्योर टेबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्योर टेबल की अगर मैं बात करूँ, तो ये कंप्लीट आपका जो रिकॉर्ड होता है उसका, जैसे आपकी ये टेबल बनी हुई है, इसका पूरा रिकॉर्ड हम निकालें या पूरी समराइज हम इसका यूज़ करना चाहें, तो समराइज को हम यूज़ करने के लिए प्योर टेबल का इस्तेमाल करते हैं। वो समराइज हम निकाल सकते हैं, उस डाटा को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, जिस तरह से आपको जितने की आपको आवश्यकता है आप उतनी ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से प्योर टेबल पर आप क्लिक कर दें। आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एक विंडो आपके सामने ओपन हुई है जिसमें आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिलेक्ट ए टेबल ऑफ रेंज। आप यहाँ से जितने टेबल से रिलेटेड आप चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं उतनी आप सिलेक्ट करें, जो कि आप पहले से कर चुके हैं। उसके बाद न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिटिंग वर्कशीट, अगर आप पहले से इस्तेमाल किया वर्कशीट ले रहे हैं तो एग्जिटिंग पर क्लिक करें, या आप न्यू ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम न्यू बना रहे हैं तो हमने न्यू पर क्लिक किया हुआ है। बस अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस साइड में आपको यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपकी टेबल के अकॉर्डिंग आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम नेम को जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो मैंने नेम को फिलहाल यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप देखेंगे सारे नेम जो भी जितने हमने नेम लिए हुए हैं सब आपके सामने यहाँ पे एक रोट लेबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे ओनली इन बच्चों का सिर्फ टोटल चाहिए, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, टोटल पे ही क्लिक करूँगी। आप देखेंगे एक एक बच्चे का जितना जितना टोटल है, जितने जितने मार्क्स उनके आए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग एक समराइज बनती हुई आ रही है यहाँ पे। और उसके बाद ग्रैंड टोटल भी आपको दिखाया जा रहा है कि जिसकी कि टोटल मार्क्स कितने हैं हर एक बच्चे के मिलाकर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इनका परसेंटेज भी चेक करना है, तो आप देखेंगे किसका कितना परसेंटेज दिया हुआ है उनकी टोटल के अकॉर्डिंग, वो भी दिखाया हुआ है। और टोटल परसेंटेज अगर आप ग्रैंड टोटल के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वो भी आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनको ना देखकर हम सिर्फ सब्जेक्ट देखना चाहें, किसी सब्जेक्ट में कितने नंबर है, जैसे मुझे देखना है कि हर एक बच्चे का हिंदी में नंबर कितने आए हुए हैं, तो मैंने सिर्फ क्या किया है, हिंदी को सिलेक्ट क्लिक किया है। और आप देखेंगे यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश हमने सेलेक्ट किया है, मैं हिंदी बोल रही हूँ। तो हमने इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, तो देख रहे हैं कि आरती के कितने आए हुए हैं, भानु के कितने हैं, मोनू के कितने, हर एक व्यक्ति के यहाँ पे अलग अलग दिखाई दिए हुए हैं आपको। और अगर हम कहें कि मैथ में भाई किसके हैं,
कितने हैं, तो आप देखेंगे मैथ वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये एक समराइज, एक रिकॉर्ड आपको सीक्वेंस में बनता हुआ चला जाएगा और आपको अच्छे से दिखाई देगा कि आप किस चीज़ से रिलेटेड वो चीज़ें निकाल रहे हैं। आप टोटल का निकालना चाहें तो यहाँ पे टोटल का आप निकाल सकते हैं। तो हर एक चीज़ों को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनका। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब उसके बाद अब ये तो समझ आ ही गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। इस तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है, एक पूरा रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे। वापस हम अपनी टेबल पर जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम इंसर्ट में फिर से जाते हैं। वहीं से आप वही टेबल से अब चार्ट का इस्तेमाल करके देखेंगे। अब चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कैसे इनका समराइज देखा जा सकता है। तो चार्ट पर क्लिक कर ले, उसके बाद उसी तरीके से हम टेबल सेलेक्ट रेंज या टेबल आप सेलेक्ट कर लेंगे और न्यू वर्कशीट लेकर ओके करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ ओनली आपको चार्ट का खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, किसी भी संख्याओं को या किसी भी नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिया गया है। सबसे पहले अब मैं नेम को सिलेक्ट कर लूँ ताकि नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो सके। अब मैंने कहा इन सभी बच्चों का मुझे क्या करना है, टोटल देखना है, वो भी एक चार्ट में कन्वर्ट करके। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, टेबल आप टोटल को सिलेक्ट करेंगे। आपने देखा टोटल सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे कंप्लीट आपको एक क्या दिखाई दे रहा है, एक चार्ट बना हुआ आ रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल। हम सभी बच्चों के देखो नाम भी लिखा हुआ है कि किस बच्चे का कितना टोटल यहाँ पे एक पोल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो यहाँ पे परसेंटेज भी देखनी है, तो आप परसेंटेज पे क्लिक कर दीजिए। तो परसेंटेज का जो कलर होगा वो थोड़ा अलग करके आ जाएगा, यानी कि थोड़ा देखो रेड कलर में दिखा रहा है और यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है। हर एक पोलेट एरिया आपको दिखाई दे देगा, दिया जाएगा यहाँ पे और बताया दिया जाएगा कि किसके कितने % नंबर आए हुए हैं, वो सब देख सकते हैं। या मैं कहूँ कि यहाँ पे कंप्यूटर में किसके नंबर है, कितने कितने आए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक कलर और आपको अलग से दिखाई देगा जो कि किसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि कंप्यूटर में कितने नंबर आए हुए हैं, वो एक चार्ट के माध्यम से आपको कवर होके दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जिसका अच्छा यहाँ पे आप अपनी चॉइस रख सकते हैं। जिस बच्चे का आपको देखना चाहते हैं आप सिर्फ उसी बच्चे यानी कि उसी नंबर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी का ना देखना चाहे तो सभी का नहीं भी देख सकते। अभी जैसे मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, मैंने ये सब हटा दिया है कंप्लीट। इन सबको हटा के मैंने कहा कि बस मुझे टोटल देखना है और यहाँ पे टोटल किसका देखना है, तो आपने कहा कि आप नेम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, जिस व्यक्ति का आप देखना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे सभी का टोटल यहाँ पे मिल जाएगा आपको, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम इस चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे और भी चार्ट आपके सामने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट किस में इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करना बताया गया है। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पे कॉलम चार्ट आपको यहाँ पे आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, कितना किसके नंबर कंपेयर वैल्यू आप देख सकते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। अब ये क्या है, यहाँ पे आप कोई चॉइस नहीं रख सकते। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का देखना है या जिसका आप सिलेक्ट करेंगे उसी का आप क्लिक करेंगे, चुनेंगे आप जिसको उसी का दिखाएगा। नहीं, यहाँ पे कंप्लीट टेबल जो भी आपने सिलेक्ट की है कंप्लीट सभी का दिखाएगा। यहाँ पे डिटेल में दिखाएगा कि किस किस बच्चों के कितने नंबर आए हुए और अलग अलग कलर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नाम अलग नाम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अच्छा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग ना देखकर आप अगर आप बात करें कि लाइन चार्ट में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। लाइन चार्ट किस लिए इस्तेमाल होता है, जो ट्रेंड ओवर टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर हम टाइमिंग दिखाना चाहें तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, तो पाई चार्ट आप तब इस कंट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि अगर बात करें कि हिस्से के अकॉर्डिंग, यानी कि कितना किसका हिस्सा आया। अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे इस तरीके से कुछ हिस्सों में आपको कन्वर्ट होके दिखाई देगा, यानी कि कितना कितना हिस्सा आपको मिला है, कंट्रीब्यूशन दिखा देगा। उसके बाद बार चार्ट के अकॉर्डिंग, जो कि मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करने के लिए होता है, कि आप कंपेयर करना चाहते हो मल्टीपल वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी कि एक से अधिक कलर्स के अकॉर्डिंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एरिया चार्ट। अगर आप देखना चाहें तो डिफरेंस आपको दिखाएगा, यहाँ पे सेवरल सीट
आपके जो कि आप पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक चार्ट होता है जो कि कंपेयर पेयर्स में होता है, यानी कि जो अलग अलग पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। अदर चार्ट भी आपके सामने यहाँ पे कुछ दिखाए हुए हैं, तो आप इनके अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो ऑप्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपरलिंक आपका। आई होप ये सब तो समझ आ ही गया होगा, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कौन सा चार्ट किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हाइपरलिंक पर आते हैं। तो हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक लेने, यानी कि कोई लिंक आप यहाँ पे कन्वर्ट कुछ बनाना चाहते हैं लिंक, जो कि डायरेक्ट यहीं से आप ओपन करेंगे। ये हाइपरलिंक मैं आपको MS वर्ड में भी बता चुकी हूँ, सेम उसी तरीके से यूज होता है। तो जैसे आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, आपने कहा कि अगर आपने किसी भी कहीं पे भी वो फाइल रखी हो, उसका आप लिंक यहाँ पे लेना चाहते हैं और डायरेक्ट यहीं से उसे ओपन करना चाहते हैं, तो पहले तो आप फाइल को क्लिक कर ले, उसके बाद ओके करें। आप देखेंगे यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाएगा, और जैसे आप इस हैंड को ऐसे क्लिक करेंगे तो आप उसी फाइल, यानी कि जहाँ की वो फाइल है, आप डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे। तो देखिए ये फाइल नॉर्मली किसी ने दीपा साइकिल के नाम से बनाए, वो की भी खाली फाइल है। बच्चों का भी ऐसे ही कोई खाली फाइल बना के छोड़ रखी है। तो ये जहाँ ये बनी हुई है, जिस जगह पे बस जिस लोकेशन पर है, वहीं हम पहुँच जाएंगे और वापस उसको कट करके आ सकते हैं। ठीक है, हाइपरलिंक से आप इसको रिमूव लिंक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि वापस आप किसी और चीज़ का देखें यहाँ पे, तो जैसे आपने कहा कि आप यहाँ से MS पावर पॉइंट की फाइल का डाटा आप देखना चाहते हैं, तो आपने पावर पॉइंट वाली क्लिक किया और उसके बाद इस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट पावर पॉइंट में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से। और बाकी अगर हम बात करें सॉरी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है भाई, उसकी वजह से हो रहा है। अगर ये बात करें, ये नॉर्मली आप कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, जिस तरह से कुछ बच्चों ने ये सब चीज़ें आसान है, आप आराम से कर लेंगे। बाकी चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं, हेडर एंड फुटर आप ले सकते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छे से इनको आप कवर कर लेंगे अपने आप ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं डाटा को। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट हमारा वो सेशन होने वाला है, जब हम MS एक्सेल के अंदर डाटा को पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। और जो भी आज मैंने चीज़ें बताई वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है आप लोगों के लिए। आप उनको इस्तेमाल करें और उनको प्रैक्टिकल करके देखें, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। ऐसे नॉर्मली देखने से चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जब तक कि आप करके नहीं देखते हैं, जब तक आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको करके ज़रूर देखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो आपके लिए कितनी बेनिफिट रही है, क्या क्या आपने इस वीडियो से सीखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।